Hello everyone, myself Amrita Pandey and welcome to my channel Custless Mathematics, and today I am going to discuss some important questions for board examination from class 10th chapter 1 real number. And in this video I am going to discuss only 5 questions और अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए then you will be rock. इतना कॉन्फिडेंटली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप अगर उसको उठा के देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और कोई भी वेरिएशन नहीं होने वाला। और सबसे अच्छी चीज़ इस वीडियो में ये होने वाली है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उसमें 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यू आपके सामने ऑप्शन दिए हैं और एक क्वेश्चन ऐसा है जो प्रूव करने वाला है। और आपको भी पता है कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना होता है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होते। ओके, तो उसमें ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। मार्क द डिजिट 2400 नंबर दे दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी 2 नंबर का एलसीएम दे दे, ओके, और आपको ऑप्शन दे कि इसमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इन सारे ऑप्शन से आपको एलिमिनेशन करना स्टार्ट करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमें देखना है कि क्या ये 400 इसको डिवाइड कर पा रहा है। देखिए 400 इसको डिवाइड कर पा रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 are 24 डिवाइड हो गया। क्या 500 इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा। 300 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 600 भी इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब अब तक आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि अगर 2 नंबर का एलसीएम दिया है और हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर इसका एचसीएफ नहीं है, तो हम नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो वो उसका एचसीएफ होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। इट मीन्स इसमें 500 डिवाइड नहीं कर रहा है तो 500 इसका एचसीएफ नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आपसे बोल रहा है कि अगर आप 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो एक्सपोनेंट का सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। 196 फर्स्ट टाइम इट गोज टू 2, देखिए 7 अगेन 7, ओके, ये मिल गया आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंट की। तो हमें इसको क्या करना है, पावर में चेंज करना है। तो अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक्सपोनेंट का सम क्या हो रहा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, देखिए इसकी पावर ही तो एक्सपोनेंट होगी। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। देखिए द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, किसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लिस्ट कंपोजिट और लिस्ट प्राइम का। देन फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज को प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्राइम नंबर और को प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। को प्राइम भी आपको पता है, यहाँ पे कंपोजिट और प्राइम की बात कर रहा है। देन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं। उसके अपोजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो खुद से होता है 1 से होता है, इन 2 फैक्टर के अलावा भी कोई फैक्टर उनका मिल रहा हो। लाइक एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 को हम डिवाइड करेंगे तो वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, सिंपल। लेकिन अगर हम 3 पे आएंगे, एज इट इज 3 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। लेकिन जैसे ही हम 4 पे आते हैं तो क्या हो जाता है, 4 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। मतलब इसके 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। आई होप आपको इतनी बात तो बिल्कुल अच्छे से पता होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, हमें रेशियो किसका बताना है, एलसीएम। तो सबसे पहले हमें लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा मिला, 4।
और लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा मिला, 2, तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, 2,4 का। और रेशियो किसके साथ बताना है, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इसी का बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ये जो प्राइम नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। सो दिस इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ओके। अब आप एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना आ जाएगा, 4, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। आप एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2/1, इट मीन्स 2:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इरेज करना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, 2015 के पेपर में, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई 5 into 7 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं, ओके। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको तुरंत समझ में आने वाला है। देखिए हम इतना मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके फिर उसका फैक्टराइजेशन नहीं निकालने वाले, प्राइम फैक्टर निकालने चाहेंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। इसमें हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 13, तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया 5 into 7, ओके। हमने 13 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो 13 को बाहर करेंगे तो ये यहां से हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 13 हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखिए ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली दिखाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 13 तो अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है, 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, क्लियर। अब देखिए 5 भी आया, 7 भी आया, 13 भी आया, कितने आ गए फैक्टर यहाँ पे, 3, और ये तीनों अपने आप में प्राइम नंबर है। मतलब कॉमन, आपको कोई मल्टीपल कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला, सब अपना अपना फैक्टर लेके आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो 5 7 are 35, 35 + 1 36 into 13। अभी भी आप देख सकते हो 13 तो अपने आप में है ही, ये भी अपने आप में 2 फैक्टर लेके आएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली आप इसके बारे में बात करो तो यहाँ पे दोबारा हम इसको नोट डाउन नहीं कर रहे, यहीं से हम कॉमन देखते हैं। यहाँ क्या है, 5 है, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 + 1 और 5 निकल गया बाहर। अब देखिए 5 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब इसके तो 2 फैक्टर आपको मिलेंगे, एक 1 और एक 5। अब इसके अलावा देखिए कोई नहीं मिलता तो ये क्या होता, प्राइम की कैटेगरी में जाता, बट हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसके अलावा बहुत से फैक्टर मिल रहे हैं। देखिए 2 3 4 में मान लीजिए 2 आएगा, 6 में क्या आएगा, 2 और 3 दोनों आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पे 3 4 तो आपको ऐसे ही देखने को मिल गए। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप मेंशन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको मेंशन करिए। वैसे तो मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें, इसीलिए तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट सोचा कि शॉर्ट वीडियो ही बनाते हैं, बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन की, कि जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करके आओगे, क्योंकि रियल नंबर में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पहले क्या था, हमसे यूक्लिड्स का प्रूफ पूछता था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आपके सिलेबस में जो डिडक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करिए आप, और ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रूफ करवाने जा रहे हैं जो 2 to 3 मार्क्स के आपके आते हैं, इसके बाद हमारा वो लास्ट प्रूफ होगा। ओके, ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, प्रूव दैट
√5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है किसी भी चीज को प्रूव करने का कि आप एजम्पशन लेके चलो। ठीक है, एजम्पशन लो, मतलब जो चीज नहीं है ना उसी को मान लो कि ये है। लाइक ये क्या है, मार्कर है। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि आप प्रूव करो कि ये मार्कर है, तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, ये एक पेंसिल है। क्लियर? मैथमेटिक्स के टर्म में हम इसका एजम्पशन करेंगे लेट दिस इज अ पेंसिल, और जैसे ही हम पेंसिल इसका प्रूव करेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, पेपर पे चलाएंगे, कॉपी पे लिखेंगे, और फिर हम इरेजर ले आएंगे, इसे इरेज करेंगे। ठीक है, और जब इरेज करेंगे तो ये इरेज नहीं होगा, तो वहीं पे प्रूव हो जाएगा कि ये पेंसिल नहीं है। ठीक है, ये मार्कर है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पेंसिल नहीं है तो पेन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है। ओके, चलिए यहाँ पे हम प्रूव करते हैं लेट। पहले हमारा एजम्पशन चलेगा लेट, यहाँ पे प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो हमेशा क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा, जहां पे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, देन √5 इज इक्वल टू क्या होगा, p/q के टर्म में होगा। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आपको समझ में आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर 5, p का स्क्वायर p² एंड q का स्क्वायर q²। क्लियर? अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5q² इज इक्वल टू p²। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए? इक्वेशन नंबर भी देते चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बताइए, लिख सकते हैं? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों नहीं लिख सकते? अब इसका मतलब ये हुआ ये 5 एक नंबर है, इसका मतलब ये 5 इसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा p² को। हियर 5 डिवाइड p², देन इट ऑल्सो डिवाइड p। ये तो हमने पढ़ा ही था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। अगर ये 5p² को डिवाइड करेगा तो p को भी डिवाइड करेगा। या क्लियर हो गया इतना? अब हम करेंगे लेट, फिर से एक एजम्पशन, p इज इक्वल टू 5r। मैंने ये एजम्पशन क्यों लिया, ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। p को हमने 5r के बराबर क्यों लिया, क्योंकि अगर p को ये डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस p में 5 का मल्टीपल आ रहा होगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम बोले कि इस 15 को 5 डिवाइड करेगा, 15 को 5 डिवाइड करेगा। अगर 15 को 5 डिवाइड करेगा इसका मतलब ये है कि इसमें 5 का कोई मल्टीपल आ रहा होगा तभी तो करेगा। क्लियर? तो ये था हमारा, मान लीजिए क्या, p। 15 क्या था, p, तो हमने इसको क्या ले लिया, 5r के बराबर ले लिया। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपको। अब फिर से इसमें हम करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, p² इज इक्वल टू 25r²। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब देखिए r के टर्म में आपने कुछ पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा? देखते हैं, यहां पे आ जाइए। p² किसके इक्वल होता है, 5q² के इक्वल। आपने ही तो निकाला था, तो हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो p² के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 5q²। क्लियर है? 5 से 25 कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, देन आपको मिल जाएगा q² इज इक्वल टू 5r²। क्लियर? बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं है इस प्रूफ में, लेकिन ये प्रूफ कंफर्म है कि बोर्ड में आएगा। आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ना आए।
ठीक है, देखिए अब यहां से आपको समझना है, यहां पे आपने रिलेशन निकाला था कि 5p² को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये 5q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? हम यहाँ पे यही चीज लिखेंगे। देखिए इस 5 को इधर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। हियर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, हियर 5 डिवाइड q², then it also divides q, it also divide q। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ही करेगा यार, हद है, करेगा। ठीक, अब देखिए अगर 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स यही वाला टर्म तो आया, 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इट मीन्स मत लिखिए, अच्छा नहीं लगता, आप लिख दीजिए hence our assumption is wrong, so √5 is an irrational नंबर। क्लियर? देखिए कितना छोटा सा प्रूफ है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना था, हमने उसका अपोजिट किया, इसको क्या ले लिया कि ये एक रेशनल नंबर है और हमें पता है रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। क्लियर? इसको हमने किया स्क्वायर, जब स्क्वायर किया तो ये 5 हो गया, स्क्वायर हमने क्यों किया? इस रूट को हटाने के लिए किया। क्लियर? तो ये बन गया p², ये बन गया q², ये q² इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक इक्वेशन मिल गई। यहां से ये पता चला कि ये 5 अगर हम इधर भेज देते हैं तो ये p² को डिवाइड करेगा। और हमने ऐसा पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको स्वयं भी डिवाइड करता है। ठीक, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एजम्पशन किया कि हमारा जो p है वो 5r के इक्वल है। p 5r के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि इसको 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 का कोई ना कोई मल्टीपल इसमें आ रहा होगा। क्लियर? हमने फिर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, पुट द, लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया है यहाँ पे, ये वाला स्टेप देखिए, क्या किया है यहाँ पे, p² की वैल्यू रखी है हमने 5q² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। ये क्या किया है, 5 जाके 25 को कैंसिल आउट किया है, 5 टाइम्स देन q² इज इक्वल टू 5r²। ये मिला है हमें, q² इज इक्वल टू 5r²। यहाँ से रिजल्ट निकल के आया है r² इज इक्वल टू q²/5। यहाँ से ये पता चला है कि ये 5q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, जैसे हमारा यहाँ पे निकल के आया था। ठीक, दोनों बातों में हमारे में जो हमने एजम्पशन किया हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें और हमारे रिजल्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है और इससे ये प्रूव हो गया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, बट ये है आपके लिए होमवर्क। सेम क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। और अगर आपको ये प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, देन कमेंट करिए, अलग से एक इसकी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने इसमें 5 क्वेश्चन बताए आपको, ये 6वां क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया। आप बिना सोचे समझे इस 6 क्वेश्चन को मेरे ऊपर ट्रस्ट करके बोर्ड में बिना किए मत जाइएगा। अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं देन डेफिनेटली आपका चैप्टर 1 रियल नंबर क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आप एटलीस्ट 5 मार्क्स लेके जाएंगे। इस 5 क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर करके गए देन आप 5 to 6 मार्क्स लेके आएंगे, गारंटी है। क्लियर? समझदार हो आप लोग, आपको भी पता है कि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भविष्यवाणी नहीं कर रहे हम, आपको
बता रहे हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और कंफर्म है कि आपको मिलेंगे। क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये था आपका क्विक रिवीजन। अगर आपको फॉर्मूले के साथ अगर आपको ये भी चाहिए होगा कि इसका इंट्रोडक्शन समझा दीजिए, देन आपको बताना पड़ेगा। थैंक यू। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो जो है समझ में आई, अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।